अच्छा, जैसा कि हम लोग ने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि अभी बीएसएफ के द्वारा सीमा सुरक्षा बलों के द्वारा ऑपरेशन शरद हवा चलाया गया है। तो बीएसएफ के बारे में हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि बीएसएफ वाले क्या होते हैं और इसका इन लोगों के बारे में जो भी एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन पूछने वाले हैं उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो बीएसएफ क्या होते हैं? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल। इनकी स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुई थी। तो 1 दिसंबर 1965 को इनकी स्थापना इसलिए हुई थी क्योंकि भारत और मतलब कि जो पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था तो उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे थे मतलब सुरक्षा की दृष्टि से देखते हुए। तो इसमें इनकी स्थापना जब हो गई तो इनका काम ये दिया गया कि जो भी भारत और जो पड़ोसी देश हैं जैसे बांग्लादेश और पाकिस्तान, दो पड़ोसी देश, इनकी सीमा पर इनकी रक्षा की जाएगी। तो मतलब ये क्या करेंगे? सीमा पर कार्यरत होंगे। तो इसके बारे में और सी चीज़ें जो भी है उसको मैं लिख लिख के बता दे रहा हूँ कि बीएसएफ बीएसएफ क्या होते हैं, इनकी स्थापना जो भी है वो परीक्षा की दृष्टि से केवल हम लोग पढ़ रहे हैं। बाकी ऐसे फालतू में टाइम खराब नहीं करना है, क्योंकि 1 मिनट भी अगर टाइम खराब होता है, अगर 1 मिनट टाइम खराब हुआ और 30 बच्चे इस वीडियो को देखते हैं, मान के चलते हैं, तो 30 मिनट टाइम खराब होगा, पूरे बच्चों का 1 1 मिनट खराब होगा। तो इसलिए टाइम खराब किए बगैर हम लोग पढ़ते हैं। इसकी स्थापना बीएसएफ की क्या ये होते क्या है? तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ये क्या होते हैं? सीमा सुरक्षा बल, सीमा सुरक्षा बल, ये होते हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई? स्थापना 1 दिसंबर 1965 को स्थापना हुई। इसके पहले जो निदेशक थे, प्रथम निदेशक प्रथम निदेशक थे जो प्रथम निदेशक के एफ रुस्तम जी थे, के एफ रुस्तम जी थे। इनका आदर्श वाक्य क्या है? इनका आदर्श वाक्य क्या है? तो इनका आदर्श वाक्य है जीवन पर्यंत जीवन पर्यंत जीवन पर्यंत कर्तव्य, जीवन पर्यंत कर्तव्य। इनका उद्देश्य है जीवन पर्यंत कर्तव्य। अच्छा, ये क्या करते हैं? तो इनका कार्य क्या है? कार्य इनका क्या है? कार्य है कि शांति काल में शांति काल में बांग्लादेश, जो भारत की सीमा लगती है, तो बांग्लादेश प्लस पाकिस्तान से लगने वाली सीमा पर सुरक्षा, भारत की बांग्लादेश और पाकिस्तान से लगने वाली सीमा पर सुरक्षा करना इनका कार्य है शांति काल में। अच्छा, इसके बाद में ये क्या होते हैं? तो बीएसएफ क्या होते हैं, मैं ऐसे तीर का निशान बना के बता दे रहा हूँ। तो बीएसएफ क्या होते हैं? एक गृह मंत्रालय, होम मिनिस्टर के अंडर में होते हैं। होम मिनिस्टर के अंडर में होते हैं। होम मिनिस्ट्री के अंडर में ये कार्य करते हैं। अच्छा, 2011 से पहले 2011 2011 से पहले 2011 से पहले इन्हें अर्धसैनिक बल के नाम से जानते थे। अर्धसैनिक बल के नाम से जानते थे। इसके बाद 2011 के बाद इन्हें क्या किया गया? तो इन्हें केंद्रीय पुलिस बल के नाम से जाना जाता है। केंद्रीय पुलिस बल, सेंट्रल पुलिस फोर्स के नाम से केंद्रीय पुलिस
केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल ऐसे लिख लेते हैं, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के नाम से जानते हैं। ये ऊपर तक दिख रहा होगा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल। अच्छा, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में आते कौन कौन से हैं, तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ ऐसे करके छोटी सी, कि इसमें आते हैं आईटीबीपी वाले, आईटीबीपी, एसएसबी, सीआईएसएफ, ये बीएसएफ वाले भी आ गए, और सीआरपीएफ। अच्छा, इसका क्या होता है, इंडो तिब्बतियन बोर्ड ए पुलिस। इतने होते आईटीबीपी, इंडो तिब्बतियन, मतलब इंडो ये क्या होते हैं, भारत और तिब्बत की सीमा पर ये कार्यरत होते। ये क्या होता है, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इसका होता है SCISF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स होता है, ये औद्योगिक कार्यों में काम करते हैं। ये क्या होता है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। और ये क्या होता है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, एक केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स होते हैं। ये सभी क्या है, तो ये केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के अंतर्गत अब रखे गए हैं। पहले ये क्या थे, BSF वाले अर्धसैनिक, ये होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत एक सभी काम करते हैं और भारत की रक्षा में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। और सैनिकों के लिए तो हमेशा दिल में मतलब क्या होनी चाहिए, दिल में अपनी एक अच्छी सोच होनी चाहिए कि सैनिक अगर ना होते तो बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता। सैनिकों से ही हमारे देश की रक्षा की जाती है। और जब भी अगर कभी प्रॉब्लम आती है, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि सैनिकों के खिलाफ विवाद करते हैं, लेकिन सैनिक बहुत अच्छे होते हैं और जब ज़रूरी पड़ती है तो ये हमारे परिवारों की रक्षा भी करते हैं और बहुत सारे इन लोगों के काम होते हैं। तो अगर योगदान भी करना है तो कभी कभी चैरिटी में इनके नाम पर भी हम लोग दान करना चाहिए हम लोगों को। अच्छा, ये एग्ज़ाम के दृष्टि से चूँकि वीडियो बनाया गया, बाकी फालतू की बातें इधर उधर करने से क्या फ़ायदा है। तो इतनी चीज़ें ये तो याद कर लेना कि BSF के प्रथम निदेशक KF रुस्तम जी थे, ये बहुत ज़रूरी है। स्थापना भी कभी कभी पूछ लेता है, लेकिन बाकी चीज़ें जो हैं, और इनका आदर्श वाक्य भी पूछ लेता है कभी एग्ज़ाम में, तो ये ज़रूरी है। अभी एक क्या है कि अभी ऑपरेशन सरधावा जब चलाया गया था, तो इसके आधार पर जब मैंने एक वीडियो बनाया था तो उसमें ये बताए थे कि जो अगला वीडियो आएगा तो BSF के बारे में कुछ बता देंगे, तो इसीलिए ये वीडियो बनाया गया है।